ईरान की राजधानी तेहरान में इजरायली सेना के द्वारा हमले में हमास प्रमुख इस्माइल हानिया मारा गया। ऐसे में इस हमले के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। हानिया की मौत के बाद ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने एक बड़ी बैठक बुलाई। इस मीटिंग में IRGC के कमांडर भी मौजूद रहे। इस मीटिंग में तय हुआ कि हमले पर कैसे जवाब और क्या जवाब देना है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने ऐलान किया है कि इजराइल को इस हमले के गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। यानी इजराइल के इस हमले और ईरान की चेतावनी के बाद माना जा रहा है कि ये युद्ध सीधे तौर पर ईरान और इजराइल के बीच हो गया है। बीते कुछ महीनों में ही कई ऐसे वाकये हुए जिसकी वजह से अब ईरान और इजराइल के बीच तनाव युद्ध की तरफ बढ़ता जा रहा है। इस्माइल हानिया की मौत को 7 अक्टूबर के बाद सबसे अहम इजरायली ऑपरेशन माना जा रहा है। ईरान की राजधानी में घुसकर इजराइल के द्वारा हानिया को मारना ईरान की इज्जत पर हमले जैसा है और इसका बदला ईरान जरूर लेगा। हानिया ईरान का मेहमान था और उसकी हत्या के बाद ये जंग सीधे तौर पर ईरान और इजराइल के बीच हो सकती है। माना जा रहा है कि इस हमले के बाद इजराइल और हमास के बीच और खतरनाक स्थिति होगी। हमास का कहना है कि हानिया की मौत बेकार नहीं जाएगी। माना जा रहा है कि हानिया की मौत के बाद हमास अब पहले से ज्यादा मजबूती से इजराइल को निशाना बना सकता है। इतना ही नहीं, हमास अब चाहेगा कि ईरान सीधे तौर पर इस जंग में शामिल हो जाए, क्योंकि इससे इजराइल पर दबाव बढ़ेगा। अगर इस जंग में ईरान भी शामिल होता है तो हमास को उम्मीद है कि वो सीज फायर समझौते में अपनी कठोर शर्तों को मनवा लेगा। वहीं अब एक बार फिर से मध्य पूर्व में तनाव बढ़ गया है और एक बड़ी जंग का खतरा देखा जा रहा है। हालांकि अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन का कहना है कि फिलहाल मध्य पूर्व में कोई खतरा नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ईरान हमला करता है तो अमेरिका इजराइल की मदद करेगा। आपको बताएं तो इसी साल अप्रैल के महीने में जब इजराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरान के कॉन्सुलेट पर हमला किया था तो उसके बाद तनाव दोनों देशों के बीच देखने को मिला। बदले में ईरान ने इजराइल पर 300 से ज्यादा रॉकेट और ड्रोन से हमले किए। ईरान और इजराइल में तनातनी के बीच अब से कुछ महीने पहले ही ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत एक हेलीकॉप्टर हादसे में हो गई थी, जिसका आरोप भी ईरान ने इजराइल पर ही लगाया। हालांकि रईसी की मौत में इजराइल का सीधे तौर पर कोई हाथ होने का सबूत सामने नहीं आया। इस्माइल हानिया की मौत ईरान में सुरक्षा पर भी कई बड़े सवाल खड़े करता है। ऐसे में ईरान की तरफ से इस डैमेज कंट्रोल की पूरी कोशिश की जाएगी। ईरान के सुप्रीम लीडर से लेकर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता तक इजराइल को सीधे तौर पर धमकी दे चुके हैं कि इस्माइल हानिया की मौत बेकार नहीं जाएगी और इजराइल को इसके परिणाम भुगतने होंगे।